बिहार के गया जिले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दशरथ मांझी कोई नाम नहीं बल्कि एक परंपरा है। कहानी लगभग वही है, बस फर्क इतना है कि माउंटेन मैन ने प्रेम में छेनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ा था और लौंगी भुइया ने अपने गांव के युवाओं का पलायन रोकने के लिए 30 साल तक अकेले पहाड़ काट दिए, 7 पानी के डैम बना दिए। आइए जानते हैं इस दूसरे दशरथ मांझी की कहानी। आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि लौंगी भुइया की है। ये वो शख्स जिसे आज दुनिया बिहार का दूसरा दशरथ मांझी कह रहा है। लौंगी भुइया गया के कोठिलवा गांव का रहने वाला 70 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति है। जहां इस उम्र में लोग चारपाई पकड़ लेते हैं, पोते पोतियों को कहानी सुनाते हैं, वहीं लौंगी भुइया पिछले 30 सालों से जंगल और पहाड़ों से लड़ रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका गांव प्यासा था, खेतों में पानी नहीं थी, नौजवान पलायन कर रहे थे और सरकारी फाइलें दफ्तर में धूल फांक रही थी। जब किसी ने नहीं सुनी तो लौंगी भुइया ने खुद कुदाल उठा ली। अकेले, जी हाँ, बिल्कुल अकेले उन्होंने 3 किलोमीटर लंबी नहर खोद डाली। 30 साल लग गए उन्हें इंच दर इंच जमीन को काटते हुए, ताकि पहाड़ का रुका हुआ पानी उनके गांव के सूखे खेतों तक पहुंच सके। लोग उन्हें पागल कहते रहे, परिवार ने मना किया, लेकिन यह कर्मयोगी व्यक्ति रुका नहीं। 70 साल की उम्र में उनका जज्बा किसी 20 साल के नौजवानों को भी शर्मिंदा कर देगा। लौंगी ने अब एक नई 5 किलोमीटर लंबी नहर खोदने का बीड़ा उठा लिया और इस बार उनका संकल्प है कि जो काम पिछले 30 सालों में हुआ वो अब अगले 5 सालों में करेंगे। सोचिए जरा, सुबह 9 बजते ही जब हम और आप अपने दफ्तरों में एसी की हवा खा रहे होते हैं, लौंगी भुइया कुदाल कंधे पर रखकर 2 किलोमीटर पैदल पहाड़ चढ़ते हैं। शाम के 5 बजे तक चिलचिलाती धूप हो या कड़ाके की ठंड, वो बस खोदते रहते हैं। उन्होंने सिर्फ नहर नहीं खोदी बल्कि पहाड़ पर 6 से 7 चेक डैम भी बनाया, ताकि बारिश का एक एक कतरा बूंद सहेजा जा सके। उनके इस जुनून को देखकर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी नतमस्तक हो गए और उन्होंने सम्मान में एक ट्रैक्टर भेंट कर दिया। लेकिन रुकिए, लौंगी भुइया के जज्बे को हमारा सलाम है, लेकिन यह कहानी जितनी प्रेरणादायक है उतनी शर्मनाक भी है। शर्मनाक हमारे देश की सरकारों के लिए, शर्मनाक बिहार की प्रशासन के लिए, जिसके पास अरबों का बजट है, जिसके पास हजारों इंजीनियर है और बड़ी बड़ी मशीनें हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों एक 70 साल के बुजुर्ग को अपनी जिंदगी के 30 कीमती साल मिट्टी खोदने में बर्बाद करनी पड़ी? जो काम सिंचाई विभाग की एक जेसीबी मशीन महज 3 दिनों में कर सकती थी, लेकिन उसके लिए एक इंसान को अपने 30 साल क्यों खपा देने पड़े? जब हम लौंगी भुइया या दशरथ मांझी को हीरो कहते हैं, तो दरअसल हम अपनी सरकार की नाकामियों को झांपते हैं। ये किसी व्यक्ति की जीत नहीं, ये हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम की हार है। अगर गांव में बीडीओ, मुखिया या मंत्री अपना काम ईमानदारी से करते, तो लौंगी भुइया आज अपने घर पर आराम कर रहे होते। महिंद्रा का ट्रैक्टर मिलना खुशी की बात नहीं है, लेकिन यह सरकार के गाल पे एक जोरदार तमाचा है कि एक प्राइवेट कंपनी को वो काम करना पड़ा जो सरकार का फर्ज था। आज लौंगी भुइया तो अपना काम कर रहे हैं, वे अपनी माटी का कर्ज चुका रहे हैं, लेकिन क्या पटना और दिल्ली में बैठी सरकारें कभी अपना कर्ज चुका पाएगी? क्या वे कभी इन माउंटेन मैन्स की आंखों में आंखें डालकर देख पाएगी? यह सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। लौंगी भुइया के इस संघर्ष और सिस्टम की इस बेरुखी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर लिखिएगा और देखते रहिएगा संदेश संगम।